जी, इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं। अमन अमान की सूरत हाल और तमाम सा जो इस वक्त की सूरत हाल है उससे लेटेस्ट आपको आगाह करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी शहरियार शहरियार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। क्या देखते हैं, अभी तो सूरत हाल मामूल पे आ गई, एहतजाज, इनकलाब, हकीकी आज़ादी को किधर गए? सारा एक जो फ्रॉड है इतने अरसे से चल रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आते हैं और इन जुड़वा शहरों के रहने वालों की जो हालत होगी है इस वक्त, आप ये देख लें कि इन जुड़वा शहरों से कोई एक बंदा भी नहीं निकला उनके साथ यहाँ पे बाहर। और जितने लोग आए वो केपी से आए और लगता यूँ है जैसे केपी में दूध और शहद की नहरें बह रही हों, लेकिन हालात ये हैं वहाँ पे कि इस वक्त जो कुरम एजेंसी की हालत है, वो अगर कोई और वज़ीर आला होता, कोई अक्लमंद आदमी होता, तो वो कभी कुरम से बाहर ना आता। हाँ। जब तक वहाँ पर अमन ना हो जाता, वो वहाँ बैठता, जिरगे करता, मसालियत कराने की कोशिश करता। सूबे में आग लगी और आप यहाँ पर इस्लामाबाद में उस वक्त आग लगाने के लिए आए हैं, जब यहाँ पर एक बड़े मुल्क के जो है सदर यहाँ पर आए हुए हैं भारी वक्त के साथ, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबे लेकर आए हैं, और आप उनको तंग करने के लिए उनका जो है, हमेशा जब कोई होता है, कोई बड़े किसी मुल्क से कोई आ रहा होता है पाकिस्तान, पहले चीनी सदर ने आना था तो उस वक्त इन्होंने धरना यहाँ पर देने का वो किया, उनका दौरा जो है मनसूख हुआ, फिर तुर्की के सदर का दौरा मनसूख हुआ। अब इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये भी करें, एफसीओ के मौके पर भी इन्होंने कॉल दी। तो कोई मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहे, ये जो भी कर रहे हैं, और सूबे के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। ये 3 मरतबा वहाँ पे हुकूमत ले चुके हैं, और जो इस वक्त हालात हैं वो ख़ुद जो इनके इत्तेहादी हैं उधर सुबह में मौलाना फजल रहमान वो कहते हैं कि इस वक्त शाम को यह हालत है कि तमाम जो थाने हैं केपी में, DI खान में, बन्नू में, वहाँ पर शाम को थाने में थाने के लोग अपने आप को, पुलिस वाले अपने आप को बंद कर लेते हैं अंदर, और अमन अमान कोई और चलाता है वहाँ पर, सिचुएशन किसी और के हाथ में होती है। तो मेरा ख्याल है उनको बैठना चाहिए और सियासी अंदाज में मामलात को चलाना चाहिए। ये कोई लड़ाई झगड़ा WWF की रेसलिंग नहीं हो रही कि आप हर रोज़ यहाँ पर उठाकर आकर इस्लामाबाद चढ़ाई कर देंगे। यहाँ पर रहने वालों का जो है वो जीना महाल हो चुका है, लोग बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचते हैं, और इनके आने की वजह से यहाँ पर सब्जी, फल, इन सारों की कीमतें जो है वो डबल हो चुकी हैं इस वक्त, और लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और उनसे ये यहाँ पर जो है पुलिस ने जो एक्शन किया है बड़ी दानिशमंदी के साथ किया है कि कोई PTI के लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपनी लाशें गिरी हैं, उनकी रेंजर्स की, FC की, पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर शहीद हुए हैं, और ये लोग हथियार लेकर आ रहे हैं बाकायदा। और कल एक प्रोग्राम में बड़े वो उससे कह रहे थे कि हमारा फाइटिंग स्क्वाड लेकर आए, हम इंसाफियंस का फाइटिंग स्क्वाड लेकर आ रहे हैं। तो यार आप अपने ही मुल्क पर चढ़ाई कर रहे हैं, मेहरबानी करें, इस मुल्क को चलने दें, इसकी मईशत को बेहतर होने दें, तो इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे, लोगों का जो है भला होगा। सियासी मामलात को सियासत में रहने दें, जो अदालती मामलात हैं वो अदालतों से हल होंगे। इस तो तरह कह रहे थे फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल तो नाकाम हो गई। आप क्या समझते हैं कि आपकी और कोई कॉल आएगी या फिर बस अब ये PTI की सियासत खत्म? मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त जो है, जो ये बाकियों को ताना देते थे कि ये एक सूबे की पार्टी है, एक सूबे की पार्टी है, ये भी अब KP के चंद शहरों की पार्टी रह गई है। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि हर आदमी लीडर है इसमें, PTI में इस वक्त, सही, और कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। अब तीसरा नया लीडर पैदा हो गई वहाँ पे, बुशरा बीबी, और वो भी इसलिए आई कि उन्हें लगा कि ये कहीं अलीमा खान और उज़मा खान ना पार्टी पे कब्जा कर लें, तो वो सामने आ गई। तो इनको थोड़ा सा अब इस वक्त जो है सोचना होगा कि अपनी अगर सियासत नहीं बदलेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्द।